नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, आज हम आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ केपी सिस्टम में राहु केतु के विषय में आज बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे लोगों को राहु केतु से संबंधित बहुत सारी जो उनकी भ्रांतियां हैं वो आज दूर होने वाली हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज हमने राहु केतु को लिया है। हालांकि राहु केतु के बारे में हम लोग पहले भी शायद कर चुके हैं वीडियोस कि ये किस तरह के हमको फल देते हैं। लेकिन आज हम ये ले रहे हैं विशेष रूप से कि राहु केतु क्यों इतने बलवान माने जाते हैं और क्यों लोग इनसे भयभीत होते हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष में जो भी लोग विश्वास करते हैं उनके मन में राहु केतु को लेकर, काल सर्प को लेकर बहुत ही भय व्याप्त है। तो क्या जो ज्योतिषी, क्या जो जिज्ञासुगण हमेशा इसको लेकर सबसे पहले, और कई जो होते हैं जिनको ज्योतिष का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता, वो काल सर्प देखते ही तो कुछ भी नहीं देखते और कुंडली में, और काल सर्प के भय से इतना डरा देते हैं उनको जिसकी हद नहीं। वो हर चीज का, हर बुरे अवसर का कारण राहु केतु को ही मान लेते हैं। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज हम राहु केतु के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी इन्हें दुष्ट ग्रह, पाप ग्रह माना गया है। लेकिन अगर हम कहें कि वास्तव में ये जो है राहु और केतु, ये ग्रह तो हैं ही नहीं। इन्हें ये छाया ग्रह हैं, मात्र छाया ग्रह। जो चंद्रमा की, जो सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी के साथ करते हुए, उससे जो उसकी छाया बीच में आती है, उससे राहु और केतु बनते हैं। जो कॉर्नर काटते हैं वो लोग, इनका ना तो कोई आयतन माना गया है, ना कोई घनत्व, ना कोई आकार, केवल छाया मात्र है, शेडो। सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि ये राहु केतु हमेशा खराब परिणाम ही देते हैं और मृत्यु तक देने में भी संकोच नहीं करते। केतु को तो मोक्ष का प्रदाता ही हम लोग मानते हैं। और राहु केतु एक और चीज है कि वो ऐसी ऐसी बीमारियां भी देने में समर्थ हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, पता ही नहीं लग पाता है कि कौन सी बीमारी हुई है, समझ में आता ही नहीं है। किंतु व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि ये हमेशा खराब फल नहीं देते। कृष्णमूर्ति जी ने अपनी पुस्तक स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में, उनका पुस्तक का नाम है स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, रीडर 3, उसमें उन्होंने राहु केतु के बारे में अत्यंत विस्तार से लिखकर हमें बताया है और उसका प्रमाणिक भी दिया है। उसी को लेकर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और राहु केतु के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो राहु केतु जो है, इस प्रकार किन किन ग्रहों से प्रभावित होकर किस प्रकार के फल हमें देते हैं, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। अब कृष्णमूर्ति जी का ये कहना है, सबसे पहले इनके 3-4 नियम स्पेशली हैं राहु केतु के बारे में। राहु केतु सर्वप्रथम उन ग्रहों के प्रतिनिधि बनकर उनका परिणाम देते हैं जिनके साथ वे युति करते हैं। युति मतलब जिनके साथ वो अत्यंत निकट होते हैं, घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, साथ में रहते हैं। और युति जो ये होती है, ये 5 डिग्री आगे या 5 डिग्री पीछे से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितनी घनिष्ठ ये इनका संबंध रहेगा, उतना ही राहु केतु उस ग्रह से प्रभावित होकर उसका फल प्रदान करेंगे। जैसे जैसे अंशात्मक दूरी इनकी हो जाती है, उतना ही इनका प्रभाव जो है राहु केतु पर कम होता जाता है और परिणाम भी कम मिलते हैं उसके हिसाब से। और परिणाम जो देते हैं राहु केतु, वो ग्रहों के स्वामित्व, किन किन भावों के स्वामी हैं वो हिसाब से अच्छे या बुरे फल हो सकते हैं, दोनों तरह के। दूसरा योग है कि दृष्टि संबंध। कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ नहीं है लेकिन फिर भी उसको देख रहा है। कोई ग्रह राहु को देखता है, कोई ग्रह केतु को भी देख सकता है। और एक चीज और है कि जो ग्रह राहु के साथ होता है वो केतु को तो देखता ही है, और जो केतु के साथ होता है वो भी राहु को देखता है।
तो यदि उनके दृष्टि संबंध बन रहा है तो राहु केतु फिर उसका भी फल देते हैं। इसके अलावा ये फल जो है ग्रह की प्रकृति, जो ग्रह उनको देख रहा है उसकी प्रकृति, उसका स्वामित्व और वो किस भाव में बैठा है उसके अनुसार देते हैं राहु केतु। लेकिन देते कब है? अपनी दशा या अंतरदशा में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन पर्यंत वो नहीं देते, चाहे वो कालसर्प हो चाहे जो भी हो। जीवन पर्यंत कोई भी ग्रह आपके नेचर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अन्य जो प्रमुख जिन भावों का वो स्वामी है, जहां वो स्थित है, उसी के हिसाब से अपनी दशा में ही फल देता है। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि राहु और केतु, राहु या केतु किस ग्रह के नक्षत्र में है। तीसरा नंबर, राहु केतु उस ग्रह की स्थिति, जिस ग्रह के नक्षत्र में वो होते हैं उस ग्रह की स्थिति और उसके स्वामित्व, किन किन भावों का वो स्वामी है, उसी के अनुसार फल देने में समर्थ होते हैं। अंत में चौथा बिंदु जो है इंपॉर्टेंट, वो है कि राहु केतु जिस राशि में होते हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार, स्वामी कहाँ बैठा है और स्वामी किन किन भावों का स्वामी है, उसके अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार हम राहु केतु को बाहुबली इसीलिए वो कहलाते हैं कि बहुत बलशाली क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जितने अधिक ग्रह उनको देखेंगे उन सब ग्रहों का वो बल ले लेते हैं, या जिन ग्रहों के साथ युति बनाते हैं उनका ले लेते हैं, और नक्षत्र में होते हैं उसका तो लेते ही हैं, और जिस राशि में बैठे हैं उसका भी फल लेते हैं। तो एक तरह से बहुत सारा फल देते हैं। मेरी अपनी राशि में भी राहु मीन राशि में पंचम भाव में बैठा है मान लीजिए, और मेरे 5 ग्रह एकादश भाव में बैठे हैं। बुध है, शनि है, शुक्र है, सूर्य है, केतु तो है ही सही। तो और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, कम से कम बुध और शनि तो बहुत ही क्लोज हैं दृष्टि संबंध से, और शुक्र थोड़ा सा है दूर। तो इन तीनों ग्रहों का फल राहु अपनी दशा अंतरदशा में दे रहा है, क्योंकि राहु की महादशा मेरी चल रही है। ये मैं महसूस कर रही हूँ, अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पंडितों का एक और है थोड़ा सा भ्रम कि हम अपनी कुंडली नहीं देखते साहब। मैं कहती हूँ अपनी कुंडली देख के तो आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो, दूसरों की कुंडली पे क्या एक्सपेरिमेंट करना। खुद की कुंडली भी देखो कि मैं अपना प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ कि नहीं, निष्पक्षता से, तो आपको समझ में आएगा। अभी जैसे राहु में शुक्र का ही अंतर चल रहा है और शुक्र भी उसको देख रहा है मेरे, तो शुक्र के जो प्रभाव हैं जो बीच बीच में अस्वस्थ भी करते हैं मुझे, वो प्रभाव मुझे मिल रहे हैं अचानक से। अच्छा भला चलते चलते मैं महसूस कर रही हूँ, और फालतू के छोटे मोटे कुछ ऐसे बहुत गंभीर नहीं, लेकिन मिल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो पंचम भाव का भी फल दे रहा है इसलिए ठीक भी हो जाते हैं, गंभीरता नहीं बढ़ पाती। ये तो मैं अपनी कुंडली पे ही देखकर आपको बता रही हूँ। इसीलिए मेरे मन में आया कि ये मैं सब लोगों को बताऊं इस तरह की बातें, कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए राहु या केतु अनेक ग्रहों का बल या अनेक ग्रहों का फल एक साथ देने में समर्थ होते हैं। ये चीज का आप ध्यान रखिए। एक बात और यहाँ पर रखना चाहिए कि राहु केतु ही नहीं, प्रत्येक ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में ही अपने फल दे पाते हैं, केवल राहु केतु ही नहीं। और राहु केतु भी इसके अपवाद नहीं है, और सारे जो फल हैं ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे या बुरे वो सब देते हैं। क्योंकि राहु, आप मानिए राहु को बुध देख रहा है, और बुध मेरा ज्योतिष का कारक है। 2009 के बाद में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हूँ, उसके पहले भी थी लेकिन उसमें, क्योंकि राहु के ऊपर पूरा बुध का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, गुरु की राशि में है ना। तो ये खुद हमें महसूस करने वाली बात है। और एक तरह से और भी चीज होती है कि ये जिस जिस नक्षत्र में गोचर में भ्रमण करता है उस समय भी इसका फल देखने वाला होता है, अगर उन ग्रहों से वो जुड़ा हुआ है तो। अब जैसे सूर्य है, मान लीजिए सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में है आपकी कुंडली में, वो वर्ष में 3 बार राहु के नक्षत्रों में भ्रमण करता है। 3 जगह आते हैं, 3 राशियों में है हमारे, मिथुन राशि में है, तुला राशि में है, और कुंभ राशि में राहु का नक्षत्र आता है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर
20 डिग्री तक। तो जब राहु या केतु इन नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं अपने अपने में, या सूर्य कोई भी अन्य ग्रह, तो वो भी इनको इसी प्रकार के फल देने में सक्षम होते हैं। यदि वे अच्छे ग्रहों से संयोग करते हैं, अच्छे भावों के स्वामी से। यहाँ अच्छे ग्रह का मतलब जो कुंडली में अच्छे भावों के स्वामी है, और जो कुंडली में अकारक भावों के स्वामी है। हमारे यहाँ अकारक भाव 6, 8वां और 12वां विशेष रूप से यही माने गए हैं। तो यदि इन भावों से जुड़ते हैं तो आपको रोग, चिंताएं, परेशानियां या खर्चे या घर से दूर निवास, ये सब फल देते हैं। और चूंकि इनकी प्रकृति दुष्ट प्रकृति मानी ही गई है, तो वो अपने प्रभाव भी अपने नेचर के हिसाब से बढ़ा देते हैं, बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं। अगर आपके धन भाव में बैठे रहेंगे तो एक ग्रह तो अष्टम भाव में आएगा ही सही, राहु या केतु में से। तो एक ग्रह यदि आपको धन देगा, कुटुंब में अच्छे संबंध देगा, तो दूसरा ग्रह जो है चिंताएं अवश्य देगा अपनी दशा या अंतर्दशा। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रख के ही राहु केतु का जो है विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण में ध्यान रखना चाहिए, और डरने की जरूरत नहीं है। इसी संबंध में हम एक कुंडली ले लेते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली है जिसकी कुंडली में भी 4-5 ग्रह राहु या केतु से जुड़े हुए हैं। 1958 का जन्म है, 17 अप्रैल 6 बजे सुबह जयपुर का। देखिए लग्न जो है इनकी 1 डिग्री 28 मिनट की है। लग्न पर सबसे पहले बुध है 2 डिग्री, सूर्य है 3 डिग्री और केतु है 8 डिग्री। 5 डिग्री का दूरी है। मतलब एक तरह से केतु पर सूर्य का भी प्रभाव है और बुध का भी प्रभाव है। ये तो युति हो गई। सप्तम भाव में हम यदि देखते हैं तो गुरु जो है राहु के साथ, तो गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर आ रहा है। उसके बाद जो है एक चीज और है कि मंगल जो इनका 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी इन ग्रहों को देख रहा है, लेकिन मंगल का जो है डिग्री जो है 29 डिग्री का है। तो वो बहुत ज्यादा फल उनको दृष्टि संबंध नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये 2-3 डिग्री के हैं, केतु भी 8 डिग्री का। तो मंगल का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका आपस में ही 3 ग्रह जो हैं इनको प्रभावित कर रहे हैं, और इनके प्रभाव भी इनको मिले हैं। इनका जन्म जो है शनि 9वें भाव में है, शुक्र एकादश भाव में है, मंगल 12वें है। ये हो गया। अब इनकी दशाओं पे हम आ जाते हैं कि दशाओं के अनुसार इनको क्या क्या फल मिल रहे हैं। क्योंकि इनका जन्म ही राहु की महादशा में, शनि की महादशा में हुआ है, तो 67 तक, मतलब 9 साल के करीब तो शनि की महादशा निकल गई, फिर बुध की। तो बुध में इन्होंने पढ़ाई करी और बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं 84 तक। केतु की महादशा देखिए इनकी लग गई, तो केतु की महादशा में ही इनको पावर, बहुत अच्छी पावर मिलने लग गई। 24 मतलब 58 से आप समझ लीजिए, 58 से 84, सन 84 में, तो आप मान लीजिए कि 23-24 साल की उम्र से इन्होंने अपना ऑफिस तक एस्टेब्लिश कर दिया, और उसमें इनको बहुत अच्छा चांस भी मिला। तो 7 साल में तो ये पूरे अच्छा से सेटल हो गए कम उम्र में। देखिए यही केतु का प्रभाव, एक तो लग्न से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सूर्य भी साथ में है प्रभावशाली, और बुध भी है साथ में, बिजनेस का कारक है, इसीलिए उन्होंने कभी नौकरी नहीं करी है। सामने से गुरु का सपोर्ट और मिल गया, व्यवस्थात्मक भाग्य ने भी साथ दिया, और घर से दूर, क्योंकि वो 12वें भाव का भी स्वामी है। और वैसे भी हम लोग मानते ही हैं कि चंद्रमा अगर 12वें हो तो व्यक्ति घर से दूर जाके उन्नति करता है, अपनी माँ से दूर, अपनी जन्म स्थान से दूर जाता है। वही हुआ उनके साथ। 19-20 साल की उम्र में इन्होंने घर से दूर चले गए थे। तो हमने देख लिया, अभी राहु की महादशा तो बहुत दूर है इनकी, क्योंकि अभी तो चंद्रमा की ही चल रही है, लेकिन केतु की महादशा में ही हमने उनके फल देख लिए तीव्र उन्नति से। तो ये मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ, और भी मेरे पास बहुत से उदाहरण है जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन एक ही उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और आप लोग अजमाएं अपनी कुंडलियों पर कि उनके पास क्या क्या प्रभाव मिले, और नक्षत्रों पर अवश्य जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों ने वीडियो सुना, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह एक संपूर्ण वीडियो जिसमें संपूर्ण जानकारी थी, और कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार जब आप चीजों को देखना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है।
आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन है। आप में से किसी को भी किसी प्रकार के कार्य के लिए उनसे संपर्क करना है तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।